और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर के पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। आज 7 जिलों में 24 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और देखिए घमासान है कई सीटों पर इस बार, यानी कि पहले चरण के लिए जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और बस थोड़ी देर यानी कि 7 बजे का समय और थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। 219 उम्मीदवारों का फैसला आज वोटर्स करने वाले हैं और देखना यही होगा कि आखिर किन किन मुद्दों के साथ जम्मू कश्मीर की जनता आज पहुंचती है वोट डालने के लिए, क्या उनके पास अहम मुद्दे। लेकिन देखिए 2019 में 370 जब खत्म किया गया, इसके बाद से ही कई मुद्दे यहां पर बीजेपी की तरफ से उठाए गए। विपक्ष भी लगातार हमलावर 370 खत्म करने को लेकर हुआ था। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इन मुद्दों का असर आम जनता पर होता है। काफी अहम चुनाव है इसलिए क्योंकि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में आज वोट डाले जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तो पहले चरण का मतदान हो चुका है शुरू। 7 जिलों की 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और आपको बता दें लगातार जो तमाम तैयारियां थी वो कर ली गई है। 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि 23 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनावी मैदान में 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव हो रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान शुरू हो चुका है। 7 जिलों की 24 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 23 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इन 24 सीटों पर चुनेंगे अपना विधायक। 370 जब खत्म हुई है उसके बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव। और इस बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई मुद्दे भी उठाए गए, पाकिस्तान को लेकर भी बयान सामने आए। और इस बीच अब पहले चरण के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें पुलवामा की 4 सीटें हैं, शोपिया की 2 सीटें इसमें शामिल है, कुलगाम की 3 सीटें। तो वहीं अनंतनाग की 2 सीटों पर वोट डालने का काम शुरू हो चुका है। 24 सीटें हैं कुल पहले चरण में और इन 24 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। कौन पड़ेगा किस पर भारी ये देखना होगा। कुल मिलाकर के 24 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज 219 उम्मीदवार अपनी ताल ठोक रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला वहां के मतदाता करेंगे। और देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 24 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें और देखिए सुबह सुबह किस तरीके से जो आम जनता है वो वोट डालने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए खड़े हो चुके हैं। वो समझते हैं कि उनका एक एक वोट कितना कीमती है। तो 219 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। 23 लाख मतदाता आज मतदान करेंगे। चुनावी मैदान में 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन 219 उम्मीदवारों का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। किससे जनता आज चुनती है ये देखना काफी अहम होने वाला है। हालांकि 5 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। इसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर का किंग कौन होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि आज पहले फेज का मतदान है जम्मू कश्मीर में और आपको बता दें कि फर्स्ट फेज की 24 में से 8 सीटें ऐसी हैं जो जम्मू डिवीजन में आती हैं और 16 सीटें कश्मीर घाटी में आती हैं। सबसे ज्यादा सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें यानी कि शोपिया और रामबन जिले में है और यही सीटें काफी अहम है। और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर एक और आपको जानकारी दे दें। और जानकारी ये है कि जम्मू कश्मीर में 23,000 वोटर्स हैं और इनमें जो पुरुष मतदाताओं की संख्या है वो 12,000 है, जबकि 11,000 महिला मतदाता हैं। 18 से 19 साल के 1,23,000 युवा वोटर हैं। तो आपको कुल मिलाकर के बता दें पहले चरण में जो वोटर हैं 23 लाख के करीब वोटर हैं जो अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने वाले हैं। और इनमें युवा वोटर्स की संख्या भी आप देख सकते हैं 1,23,000। और चलिए जान लेते हैं कि आखिर जनता में कितना उत्साह है, वोटर आखिर कितनी तादाद में, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, क्या पहुंच रहे हैं वो मतदान केंद्र। मीनाक्षी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ चुकी है। मीनाक्षी सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, क्या तस्वीर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, क्या वोटर्स में उत्साह वोट को लेकर।
बिल्कुल, देखिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है अपनीता वो जस्ट शुरू हुई है, लेकिन अभी उस तरीके से खासा उत्साह यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इक्के दुक्के लोग हैं जो वोट डालने के लिए ज़रूर केंद्र पर पहुँच गए हैं, मतदान केंद्र पर। ये बिजबहरा की विधानसभा सीट है और बिजबहरा की विधानसभा सीट भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इस बात के लिए कि पीडीपी का यहाँ पर लगभग 25 साल से दबदबा रहा है। अगर हम बात करें 80 के दशक की, 1973 से लेकर के 83 और 87 की, तो बस वही एक वक्त था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम किया था। लेकिन 1996 से लेकर के अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीडीपी का शासन है। हमारे साथ वोटर भी है, उनसे बात करेंगे। आप वोटर हैं? चलिए, वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो लगभग 6.5 लाख वोटर्स हैं जो कि वोट कास्ट करने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि 10 साल बाद जब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो लोग किस तरीके से घर से बाहर निकलते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटर्स की संख्या नहीं है। सिर्फ 1 या 2 वोटर्स है, एक अंदर वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, दूसरे बाहर अभी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इस सीट से करने वाली है, उन्हें कितना ज़्यादा यहाँ के लोगों का प्यार मिलता है और क्या उसी तरीके से वो उन पर भरोसा जताते हैं जैसा कि उनके नाना और उनकी माँ पर जताते रहे हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा सेफ सीट भी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से 2 मुख्यमंत्री दिए गए हैं। अब वो 2 मुख्यमंत्री भले ही पीडीपी की तरफ से ही रहे हैं, महबूबा मुफ्ती और साथ ही मोहम्मद मुफ्ती सईद, लेकिन आप जब यहाँ पर वोट कास्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो हम बात भी करते हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया, 10 साल बाद वोट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हमने डाला है वोट अपनी फ़ायदे के लिए, हमारे बच्चे भी कोई इसी तरह एडजस्ट हो जाए, इसीलिए हमने वोट डाला है। हाँ, इस बार परिसीमन भी हुआ है, कई ऐसे गांव है जो पहलगाम से बिजबहरा सीट पे भी आ गए हैं, तो क्या जिस तरीके से पीडीपी का ये गढ़ रहा है, फर्क पड़ेगा आपको ऐसा लगता है यहाँ के नागरिक होने के नाते? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको जिस पे वोट डालना है वो डाल देगा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस। 2019 के बाद यहाँ पर कितने बदलाव हुए और क्या जो वोट देने के लिए लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप आए हैं, तो क्या आप लोगों के मुद्दे बदले हैं इन सालों में? हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। हाँ, चेंज हुआ है। अब होगा, जब कामयाबी होगी तो तब सभी चेंज हो जाएगा। हाँ, बढ़िया। तो देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं है, माफ़ करिएगा, पहले वोटर हैं इस जगह जहां पे वो वोट देने के लिए आए थे बिजबहरा के इस केंद्र पर, और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है क्योंकि 10 साल बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं जो उत्सुकता है वो देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन हाँ, बूथ अभी यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। अब इल्तिजा मुफ्ती भी यहीं पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाली है। इल्तिजा मुफ्ती के लिए सबसे ज़्यादा सेफ सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पारिवारिक गढ़ है और यहाँ पर ये क्योंकि जो केंद्र है यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती का वोट कास्ट होने वाला है और ऐसे में ये तैयारियां यहाँ पर खास की गई है। अब जैसे जैसे शुरुआत हो रही है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक यहाँ पर जो वोट होने वाले हैं, यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एनसी से लेकर के बीजेपी तक के जो प्रत्याशी है वो इस मैदान में है। 3 ही कैंडिडेट है बिजबहरा की सीट पर, जहाँ पर कैंडिडेट जो आपसी जो उनका चुनावी मुकाबला है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। और इसी के साथ अब देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिलचस्प यही हो रहा है कि जो वोटर्स 23 लाख से ज़्यादा है वो आज किस तरीके से बाहर निकलते हैं, अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 24 सीटों पर जो कि 7 जिले की है, जिस जगह पर हम मौजूद है बिजबहरा वो अनंतनाग जिले में आती है और इस जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। परिसीमन हुआ है, पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक जो संख्या होती थी सीटों की वो 91 होती थी, लेकिन अब जो संख्या है वो परिसीमन हुआ। पहले 87 सीटें जम्मू कश्मीर में होती थी, लेकिन परिसीमन के साथ और केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ अब संख्या 90 हो गई है। पहले फेज में 7 जिले की 24 विधानसभा सीटें, जिसमें से जो 8 सीटें हैं वो जम्मू रीजन की हैं और 16 सीटें हैं वो कश्मीर रीजन की है। अब इन 16 सीटों में से भी बीजेपी जो है वो 8 सीटों पर चुनावी रण में है। तो मुकाबला तो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि 2014 के अगर हम परिणामों को देखें तो किसी के पक्ष में जाते हुए ये परिणाम समझ में नहीं आए थे। पीडीपी जहां 28 सीटों पर थी, बीजेपी 25 सीटों पर थी, दोनों का गठबंधन होता है, 2018 तक सरकार चलती है, सरकार टूटती है, गिरती है, केंद्र शासित प्रदेश इस बीच में बना दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच आज लोग किस तरीके से बाहर निकलते हैं और